बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा कि पद का दुरुपयोग करना सरासर गलत। बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी आरोपी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि उस पर किसी अपराध का आरोप है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिसकी सच्चाई का निर्धारण सिर्फ न्यायपालिका ही कर सकती है और किसी भी अधिकारी को अपने पद का दुरुपयोग करता है या उस तरह से मनमानी करता है, तो दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करता है, तो उसे कतई बख्शा भी नहीं जाएगा। बता दें कि इस फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है और आदेश के विरुद्ध अपील करने वाले का समय भी दिया जाना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा है कि बिना अपील के रात भर ध्वस्तीकरण के बाद महिला और बच्चों की सुरक्षा को देखना भी सरकार की जिम्मेदारी। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बिना कारण बताओ नोटिस के ध्वस्तीकरण नहीं किया जाना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाता है और उसके बाद संरचना के बाहर घर के बाहर चिपकाया जाता है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि नोटिस से 15 दिनों का समय दिया जाता है, जिसमें नोटिस तामील होने के बाद ये ध्वस्तीकरण किया जा सकता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कलेक्टर और डीएम इस दौरान नगरपालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि को प्रभारी नोडल अधिकारी 1 महीने के भीतर नियुक्त करना चाहिए। साथ में नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति, साथ में डिजिटल पोर्टल पर इस सूचना को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ में नोटिस और उसमें पारित आदेश का विवरण भी उपलब्ध होना अनिवार्य है। साथ में इससे जुड़ा आदेश डिजिटल पोर्टल पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि आदेश के 15 दिनों के भीतर मालिक को अनधिकृत संरचना को ध्वस्त कराने या हटाने का भी अवसर दिया जाएगा और साथ में अगर किसी प्रकार की विध्वंस की कार्रवाई या वीडियोग्राफी की जाएगी, साथ में वीडियो को संरक्षित किया जाने। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि सभी निर्देशों का पालन भी करना अनिवार्य है। साथ में निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। साथ में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश भी दिए जाने चाहिए। साथ में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण को 3 महीने के भीतर एक डिजिटल पोर्टल बनाना होगा, जिसमें नोटिस का विवरण दिया जाएगा और तोड़फोड़ की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। तोड़फोड़ की रिपोर्ट डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए लखनऊ से युक्ता पांडे की रिपोर्ट।